मुफ्त राशन वालों को मुफ्त इलाज से जोड़ा जाएगा, योगी सरकार की तैयारी, एक पखवाड़े चलेगा अभियान। आयुष्मान योजना के लिए जो लोग सबसे ज्यादा पात्र हैं, उन्हीं के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन पाए। मसला अंत्योदय लाभार्थियों से जुड़ा है। यूपी में अभी महज 18% अंत्योदय लाभार्थियों के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं, जबकि इनकी संख्या 40 लाख से अधिक है। सभी अंत्योदय कार्ड धारक आधार से जुड़े हैं। ऐसे में फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी ना के बराबर है। अब इन्हें आयुष्मान का लाभ देने के लिए प्रदेश में अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा शुरू किया गया है। प्रदेश के 40,79,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ देने की व्यवस्था की गई थी। एक साल बीतने पर भी इन्हें सिर्फ 18.63% लाभार्थियों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया, जबकि अंत्योदय लाभार्थियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड की सहायता से आसानी से सत्यापन कराकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। लखनऊ कानपुर समेत यूपी के 14 शहरों को लेकर सिटी डेवलपमेंट प्लान। यूपी के 14 शहरों लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर शहर का सिटी डेवलपमेंट प्लान 50 साल की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार धार्मिक, ऐतिहासिक और अधिक आबादी वाले शहरों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। आवास विभाग को इन शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले 20 साल की आबादी को ध्यान में रखकर इसे तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर इसे 30 साल और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा देख पीएम मोदी अचंभित, बोले इनके टीचर से भी मिलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने सबसे पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड डे मील के लिए सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र का शुभारंभ किया। यहाँ कई बच्चों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा देख मोदी दंग रह गए। मोदी बच्चों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उसका बखान नई शिक्षा नीति पर आयोजित समागम में शिक्षाविदों से किया। यहाँ तक कहा गया कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूट की अब स्थापना करनी है जहाँ कमाल की मेधा आने वाली है। मोदी ने यह भी कहा कि अब मैं इन बच्चों के टीचर से भी मिलना चाहूंगा। एक गलती और आपके हाथ से जा सकता है लेखपाल बनने का मौका, जान ली ये जरूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 8,000 से अधिक पदों पर कराई जाने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा 24 जुलाई 2022 को होगी। इस भर्ती में सामान्य वर्ग के लगभग 3,271, ओबीसी के 2,174, एससी कैटेगरी के 1,690, एसटी वर्ग के 152 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 798 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भर्ती में महिलाओं के 1,604, भूतपूर्व सैनिकों के 387 व दिव्यांगजन के 149 पद आरक्षित हैं। मुख्य परीक्षा में लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 2,47,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। राजस्व लेखपाल के मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र कुछ ही दिनों में जारी होने वाले हैं। 30 साल से बंद पड़े 40 पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर का होगा संचालन। प्री नर्सिंग हब बनने की दिशा में बढ़ चुका है। यहाँ 15 जुलाई से 9 नर्सिंग स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही अगस्त में 35 से एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों का संचालन शुरू हो जाएगा। खुद पीएम मोदी इन संस्थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि फैकल्टी पर्याप्त हो और क्वालिटी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी प्रशिक्षण व्यवस्था करने की बात कही है। 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर चल रहा काम, 6 पर सफर शुरू। 16 जुलाई से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से दिल्ली तक 296 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। इसका उद्घाटन 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही यूपी 6 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। 3,200 किलोमीटर में कुल 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम चल रहा है। सीएम योगी ने दी शिक्षकों को बड़ी राहत, तबादले की इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के शिक्षकों की राहत भरी खबर है। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभाग अगले 2 दिनों में तबादले की नीति जारी कर देगा। लंबे समय से जिलों के अंदर तबादले नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 79,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सरप्लस हैं, यानी जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात से ज्यादा है। कई जिलों में ऐसा है कि शहरों या आसपास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और गाँव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में संख्या कम है। आरटीआई के मुताबिक प्राइमरी में 30 और जूनियर कक्षाओं में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इससे ज्यादा शिक्षक सरप्लस की श्रेणी में रखे गए हैं। सरकार तबादले करके इस अनुपात को दुरुस्त करना चाहती है। गोरखपुर दिल्ली हमसफर समेत कई ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी, वेटिंग से मिलेगी राहत। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली एकमात्र वातानुकूलित हमसफर एक्सप्रेस को 24 कोच के साथ चलाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वाणिज्य विभाग ने यात्रियों की डिमांड को देखते हुए परिचालन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध को मंजूरी मिल जाएगी। हमसफर एक्सप्रेस अभी 20 कोच के लोड से चल रही है। मंजूरी के बाद इसमें 3 और कोच लगाए जाएंगे। 3 और कोच लग जाने के साथ ही एक साथ 240 सीटें बढ़ जाएंगी। सीटें बढ़ जाने से वेटिंग 10 के नीचे आ जाएगा और टिकट बुक कराने वाले लगभग हर यात्री को सीट मिल जाएगी। दिल्ली से गोरखपुर आने वाले यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी। वाराणसी की जनसभा में बोले पीएम मोदी, काशी ने दी है देश को नई दिशा, कहा हम दिखावे का काम नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते कहा, काशी ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम दुनिया भर में उत्सुकता का केंद्र है। उन्होंने अपनी विचारधारा और विकास के मायने भी समझाए। कहा हम केवल दिखावे का काम नहीं करते। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी ने देश को बड़ी राहत, देश को नई दिशा दी है। काशी हमेशा से जीवंत, निरंतर प्रवाहमान रही है। अब काशी ने एक तस्वीर पूरे देश को दिखाई है जिसमें विरासत भी है और विकास भी। काशी के जागरूक नागरिकों ने जिस तरह इस देश को दिशा देने का काम किया है उसे देखकर मैं आनंदित हूँ। काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, उनके सुख दुख में साथ का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने मुझे अपना सांसद बनाकर सेवा का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि काशी ने एक ऐसी तस्वीर देश को दिखाई है जिसमें विरासत भी है और विकास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1700 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। सिगरा स्टेडियम से उन्होंने 43 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन और नई शिक्षा नीति पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा की शुरुआत पीएम मोदी ने हर हर महादेव की उपदेश के बाद भोजपुरी में की।